1 लाख मतलब जलाने के एवज में 22 लाख रुपए खर्च हुए। हंसी आएगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं HDF लाइव इंडिया और मैं हूँ राजेश सिन्हा। देखिए, मुक्ति धाम खगड़िया में इससे पहले भी मुक्ति धाम बना। 65 लाख रुपये की लागत से उस मुक्ति धाम का निर्माण हुआ, लेकिन मतलब उसको कह सकते हैं अनुपयोगी। ये पैसों की बर्बादी अगर देखना हो, सरकारी पैसे से खेल कैसे होता है, तो खगड़िया आइए। खगड़िया अगर देखिए कि किस तरह से, इसको हम लूट ही कहेंगे, कारण कि कमीशन खोरी तो हर मतलब निर्माण कार्य में है। चाहे आप मतलब जिस भी मतलब योजना के तहत निर्माण कार्य करवाइए, कमीशन सबका फिक्स है। और यही कारण है कि वो अनुपयोगी साबित हुआ। 65 लाख रुपये खर्च हुए, लाशें जलती नहीं थी। ये कोविड के समय में ये डीएम के आदेश पर कहिए, निर्देश पर कहिए, जैसे भी कहिए, 3 लाशें जली। मतलब 1 लाख मतलब जलाने के एवज में 22 लाख रुपए खर्च हुए। हंसी आएगी। लेकिन अब देखिए, ये दूसरे जगह मुक्ति धाम का निर्माण हो रहा है। मिट्टी जांच कहीं और किया गया, लेकिन सीओ साहब अपनी सुख सुविधा के लिए या चाहे जो भी रीजन रहा हो, जगह बदल दिए। अब यहाँ भी निर्माण कार्य हो रहा है। अब ये कितना उपयोगी साबित होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं अभी मतलब कहीं न कहीं अध्यात्म से भी खेल होता है। ये मुक्ति धाम ऐसा नहीं है कि जहाँ मन हुआ वहाँ बना लिए। वो मतलब अध्यात्म से जो जुड़े लोग हैं, जो नाथ समाज के जुड़े लोग हैं, उनसे भी मैंने बात किया है। अब चलिए, ये निर्माण कार्य हो रहा है, अब देखिए कि कितना उपयोगी साबित होता है। लेकिन अभी इस मसले पर बातचीत करने के लिए पूर्व वार्ड कमिश्नर रणवीर कुमार हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर मिट्टी जांच कहाँ की हुई और निर्माण कहाँ हो रहा है। मिट्टी जांच, ये मुक्ति धाम के लिए वो जो स्थल चयन हुआ था, मिट्टी जांच कहीं और हुआ और निर्माण कहीं और हो रहा है, ऐसा मतलब क्या कारण क्या नजर आ रहा है? यह जो मुक्ति धाम है, इसका जो है 2021 में ही उस समय हम वार्ड पार्षद थे और माननीय नगर सभापति सीता कुमारी जी के रीजन में ही इसका विभाग से आया कि मुक्ति धाम बनना है। तो हम लोग उस समय, एक अघोरी स्थान का ज़मीन है जहाँ भी लाश जलता है, शमशान है, तो उसी ज़मीन का ही एनओसी जो है उस समय जो वर्तमान सीईओ थे उनसे ले करके और मॉडल एस्टीमेट आया था, और उसमें जो ऐड करना था, यहाँ के जो कनीय अभियंता थे रोशन जी, अभी भी हैं नगर परिषद में, उन्हीं के द्वारा जो है मॉडल जो था प्राकलन, उसमें जगह के अनुसार लंबाई चौड़ाई और जो पहुंच पथ है, अन्य जो भी लगा के यहाँ होना चाहिए करके 5.5 करोड़ 31 लाख का वो एस्टीमेट हुआ, विभाग को भेजा गया। और इसका टेंडर भी 21 के लास्ट या 22 में हो गया था। तो विभागीय प्रक्रिया में, और जब यहाँ संवेदक आए काम करने के लिए, तो सीईओ साहब के द्वारा उस ज़मीन का एनओसी नहीं दे करके जो है वहाँ से लगभग हमको लगता है 200 फीट होगा ना, यही साहब 170 फीट पश्चिम जो है मुक्ति धाम का निर्माण कराया जा रहा है। अब जो नाथ समाज से जुड़े हैं, उनका कहना है कि ऐसा नहीं कि आप कहीं भी शमशान घाट बना दीजिए, उसके लिए सिद्ध किया मतलब गया जगह है, वो बाबा रामनाथ के द्वारा सिद्ध किया हुआ जगह है। तो क्या लगता है कि मतलब ये जगह परिवर्तन का कारण, मुख्य कारण क्या हो सकता है? और वो जो बता रहे हैं नाथ समाज के लोग कि इसका कुप्रभाव पड़ेगा, उस क्या सहमत हैं आप? क्या वो तो है, नाथ संप्रदाय के हैं, वो योगीराज डॉक्टर रामनाथ अघोर पीठ से जुड़े हुए हैं, वहाँ साधना करते हैं। हम तो नहीं बता सकते हैं कि जो है क्या है अघोर पंथ में शमशान जागृत कौन है, कहाँ है। वो भी हमसे उनसे भेंट हुई थी, वो हमको बताए थे। लेकिन जिला प्रशासन और स्थानीय लोग में समन्वय बनना था। जैसे हम लोग उस जगह का जो है मॉडल प्राकलन जो आया था, उसमें जोड़वा के भेजे थे 2021 में। तो स्थानीय जो जिला प्रशासन सीईओ हैं या राजस्व कर्मचारी हैं, हम लोगों से मिलना चाहिए था, समन्वय बनाना चाहिए कि 21 में आप लोग किस ज़मीन का जो है यहाँ से प्राकलन बनवा कर भेजे थे, तो यह जो है मसला नहीं आता आज की वहाँ से लगभग 180-90 फीट जो पश्चिम बनाया जा रहा है उसी जगह पर बनता जहाँ शमशान जो है आकाशनाथ के अनुसार
जागृत शमशान है। अघोरी स्थान खाई वह ज़मीन है और उसी ज़मीन के अनुसार प्राक्कलन भी बना था, लेकिन सीओ साहब समन्वय स्थापित नहीं किए और यहाँ का वो एनओसी दिए। तो संवेदक इसमें क्या करेंगे, उनकी तो हम कोई गलती नहीं मानेंगे। इनको जहाँ जिला प्रशासन जगह उपलब्ध करवाए वहाँ निर्माण करवा रहे हैं। अच्छा रणवीर जी, वो इसके पहले जो मुक्ति धाम बना था वो मतलब उपयोग में क्यों नहीं आ सका? मतलब बताया जा रहा है कि 3 ही लाशें जल सकी अभी तक। देखिए भैया, लोगों का आस्था होता है। जैसे आकाशनाथ जो है नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं, उनसे भी आप मिले और हमारी भी बात हुई थी 1 सप्ताह पहले। तो लोगों का भी है कि अघोरी स्थान के बगल में ही सब दिन लोग जो है सबको जलाते आए हैं, यहीं से लोगों का आस्था है। और योगी डॉक्टर रामनाथ अघोरी बाबा जो थे यहाँ आकाशनाथ के अनुसार शमशान को जागृत किए थे। तो वही हुआ कि बनना था, यहाँ बना दिए। जो गंडक पुल है उससे पूर्व, और वह भी नगर परिषद से ही स्वीकृत हुआ था, लेकिन उसका जो है टेंडर जो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PhD से हुआ और 65 लाख का योजना बेकार हो गया। माने एक भी लोग वहाँ लाश जलाने के लिए नहीं गए। लोगों को प्रेरित भी किया गया नगर परिषद के द्वारा, चूँकि PhD जो है बना के नगर परिषद को ही हैंड ओवर किया। लेकिन लोग का आस्था वहाँ, सफाई कर्मी का वहाँ डिप्टेशन भी हुआ, लेकिन एक भी लोग वहाँ लाश नहीं जलाए। कोविड में मात्र 3 लाश जला। जब जो है यहाँ शमशान में लोग जो है उस समय कितना भय था कोविड का, जान ही रहे थे। आसपास के जो लोग थे उनको भय था कि हम लोग को भी कोविड हो जाएगा। जलाने से जब मना किया गया तो उस समय जो तत्कालीन जिला पदाधिकारी थे डॉक्टर आलोक रंजन घोष सर, वो वहाँ तक बिजली की व्यवस्था करवाए। हम लोग नगर परिषद से वहाँ बोरिंग करवा के मोटर लगवाए ताकि जो राख का जो है माने नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। तो मात्र 3 लाश कोविड में ही वहाँ जला, लेकिन उसके बाद एक भी लाश वहाँ नहीं जला। तो लोगों का जहाँ आस्था है वहीं हम तो कहेंगे मुक्ति धाम बनना चाहिए। मतलब ये आस्था के साथ खिलवाड़ किया तो कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। अभी हमारे साथ हैं आकाशनंद नाथ जी। नाथ समुदाय से इनका ताल्लुक है कि जो मुक्ति धाम का जो निर्माण हो रहा है, मिट्टी जांच कहीं और हुआ और निर्माण कहीं और हो रहा है। आप चूंकि नाथ समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, तो मतलब आम पब्लिक को बताने की कोशिश करिए कि होना क्या चाहिए। देखिए, ये जो शमशान घाट, ठीक है, ये टोटल शमशान घाट जहाँ मंदिर बना हुआ है, ये दादा गुरु द्वारा बनाया गया है। हम सबके दादा गुरु डॉक्टर रामनाथ अघोरी हैं। तो मोहताज नहीं है किसी परिचय के। वो नेपाल नरेश के भी पुरोहित रहे हैं, दरभंगा महाराज के भी पुरोहित रहे हैं वो। और उनका शमशान स्थली है, आप कामाख्या जाइएगा, भूतनाथ शमशान स्थान घाट है, वहाँ भी उनका गद्दी रहा है। पशुपतिनाथ है, वहाँ भी गद्दी रहा है उनका, अभी भी है वर्तमान में। गोरखपुर में नाथ संप्रदाय से जुड़े भी मर रहे हैं, पीठाधीश भी रहे हैं वो। तो उन्होंने जो जगह चुना है वो हम वर्ष बहुत हमको लगता है 117 वर्ष तक वो जीवित लगभग में रहे थे। तो उन्होंने जो खगड़िया की गद्दी को चुना, वो गद्दी है। गद्दी मतलब ये होता है एक स्थान है वहाँ पे। तो जो मूल स्थान है शमशान का, जो वर्तमान में आप सब देख रहे हैं, सभी को जिसे जहाँ जलाया जा रहा है वही है वो, ठीक है। और उसको वहीं रहना भी चाहिए। इससे है क्या, कोई भी आप देखते हो, कोई भी आदमी अगर आया है तो जलाएगा वहीं पे आपको। अब मान लीजिए आप कहीं हट के बना रहे हैं या फिर भी उस तरह का कोई चीज है कि इधर बना दिए या 100 फीट उधर चले गए 200 फीट, तो वो कोई काम का नहीं रह जाएगा। वास्तविक यही है कि जो जहाँ है, और इसको किसी सापेक्ष में नहीं लेना चाहिए कि हम इसके सापेक्ष में है, इसके सापेक्ष में। ये तंत्र का सापेक्ष है, और तंत्र जो है धर्म से जुड़ा हुआ है, एक नींव है उसका। तो इसमें कोई होना नहीं चाहिए कि कोई सापेक्ष में कोई किसी तरह की बात होना चाहिए वहाँ पे, और सीधा जो जहाँ है उसको वहीं पुनः व्यवस्थित कर देना चाहिए। शमशान घाट वहाँ है, बॉडी वहीं, जो जितना भी प्रक्रिया होता है वहीं पे होता है, और जो भी नाथ अघोरी आते हैं तो वहीं पे अपना वो क्रिया करते हैं, उसी शमशान में करते हैं। तो आम आदमी तो कोई करने जा नहीं रहे हैं, आप सब, या कोई जा नहीं रही उस तरह का कोई जा नहीं रहा है। तो साधु महात्मा जाते हैं, और वो इसीलिए वहाँ जाते हैं क्योंकि वो दादा गुरु के द्वारा जगाया गया जमीन मतलब हम सब में एक संप्रदाय में मतलब जगह जागृत करना बोलते हैं उसको। तो जागृत दादा गुरु कर दिए हैं, उसके बाद जाके वो
शमशान बना, और कहीं खगड़िया में क्यों नहीं शमशान बना? मतलब मजबूरी है, पानी आ गया तब संसारपुर चले जाते हैं, बात की बात है वो, ठीक है। लेकिन जो शमशान का स्थान है वो स्थान वही है, वास्तविक में वही स्थान, और वही बनना भी चाहिए इसको। इसीलिए इसको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सभी को, जो जहाँ है उसको वहीं बनाया जाए। और दूसरी बात ये है सभी आदमी को मिल के, क्योंकि वो जो चीज़ है वो कोई आम चीज़ नहीं है। आप अगर अभी उज्जैन चले जाएं और आप सिर्फ इतना बता दें कि आप खगड़िया से आए हैं और डॉक्टर रामनाथ अघोरी आश्रम से हैं आप वहाँ से, तो आपको फिर रहने खाने पीने के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ बड़ा इज्जत होता है, इनका मान है इनके नाम का। जो खगड़िया वासी लगता है या कि कुछ लोग नया जनरेशन में भूल गए हैं, या जो बाहरी आए उसको नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है यहाँ पे, उनके द्वारा बनाया गया है, सारा कुछ किया गया है। उनका जो समाधि स्थल है, शरीर जो यहाँ पे त्यागे थे, वो बालू घाट आपको सिलीगुड़ी में त्यागे थे, ठीक है, वहाँ पे जाके वो अपना शरीर को त्यागे थे। और यहाँ पे वो जो है गद्दी बनाए, सभी मंदिर जितना देख रहे हैं आप, महाकाली का हो, भैरवनाथ हो, और माता हो, दुर्गा माँ हो, और आप ये पहला ऐसा ये मंदिर है, आप देखेंगे शिवलिंग में 4 मुख है, शिवलिंग में 4 मुख है, और वो पशुपतिनाथ मंदिर के तर्ज पे बनाया गया है। ये नहीं कि गए आप बना दिए इस तरह का, नहीं, वो पशुपतिनाथ जो मंदिर जो नेपाल में है उसी के तर्ज पे व्हाइट शिवलिंग यहाँ पे बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत और तरीके से एक सिस्टम होता है तंत्र में, उसी तरीके से सारा कुछ बनाया गया है। अरे चिन्हित स्थल पर नहीं अगर बन रहा है तो फिर इसका कोई मतलब कुप्रभाव तो पड़ेगा। देखिए शमशान का जो स्थान होता है वहीं बनना चाहिए। कुप्रभाव ये है कि आप मान लीजिए आप दे दो, वहाँ लोग नहीं जाएगा लास्ट में, क्योंकि सबको पता है कि जलाना कहाँ है, तो आप बना भी दीजिएगा तो लोग अंतों का तो यही होगा कि वहाँ नहीं जाएंगे। कुछ लोग है मान लीजिए ज़्यादा हो गए तो वहाँ चले गए, बात की बात। लेकिन इसको तंत्र के सापेक्ष में हर किसी को देखना चाहिए, ठीक है, और हर किसी को देखते हुए इस पे जरूर विचार करना चाहिए कि जो जहाँ है, और इसे खिलवाड़ नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि ये आम आदमी की चीज़ का है ही नहीं। जो साधु महात्मा आते हैं शमशान वहीं बैठता है, जगाते वहीं पे है, और अलग जगाना जिसको हम सब कहते हैं, तो वहीं पे सब कुछ होता है। क्या लगता है कि अध्यात्म के साथ खिलवाड़ किया मान लीजिए अगर आप वहाँ नहीं बनाते हैं वास्तविक तौर पे, तो आप तो मतलब क्या कि भूल गए हैं सब कुछ, सब दादा गुरु को आप भूल गए हैं। यहाँ बालकनाथ भी रहे, हम सबके गुरु हैं बालकनाथ, तो वो भी रहे हैं यहाँ पे बहुत दिनों तक। तो फिर आदमी मान लीजिए ये तो दिक्कत की बात हो गया। आम आदमी को यही लग रहा है बहुत सुविधा हो जाए, सुख सुविधा हो जाए। सुविधा हो, हर कोई चाहता है सुविधा हो। अब मान लीजिए आप जैसे बनारस जाते हैं, आप देखिएगा कि यहाँ से वहाँ पूरा घाट बना, मणिकर्णिका घाट पे बना हुआ है बहुत अच्छे से। अब ये सोचिए मणिकर्णिका घाट पे ही बॉडी जलता है, सब घाट पे जला देना चाहिए था। समझने का चीज़ है ये, ठीक है। ऐसे कहिएगा सब घाट जितना है, आप मान लीजिए गंडक का यहाँ से वहाँ घाट, यहाँ भी जला सकते थे कोई भी, लेकिन वास्तविक में ऐसा होना भी नहीं चाहिए। पानी आ गया वो चलिए अलग बात है, पानी आ गया है। अब मान लीजिए पानी आ भी गया, आप जब जहाँ ऊंचा करके अगर बना देते हैं आप वहाँ पे, तो पानी आ भी गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आदमी तो आएगा वहीं पे ही। आप बना भी दीजिएगा तो उसका कोई यूज होने वाला मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है। हम जो नाथ संप्रदाय के हमारे सब जो मित्र हैं, गुरु भाई सब हैं, तो हम सब तो वहीं बैठने वाले हैं, हम सब वहीं बैठेंगे, हम सब पूजा वहीं करेंगे। आप लाख उधर बना दीजिए 200 मीटर, हम सब वहाँ नहीं जाने वाले। संबंधित लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही देना चाहते हैं कि सभी खगड़िया वासी को एकजुट होकर, इसमें कोई सापेक्ष, पहले भी हम बोले इस तरह की बात, कोई सापेक्ष की बात नहीं लेनी चाहिए। धर्म को देखना चाहिए पहले, सनातन तब कुछ कहते हैं। तो हम अक्सर कहते हैं इस तन से भी सुंदर सनातन धर्म होना चाहिए। आपका जब तक तन है तब तक उसको खूबसूरत रखिए, सनातन धर्म को, यही आपका जीवन का सापेक्ष, बाकी कुछ नहीं है। आप जो सोच रहे हैं हम सब जुड़े हुए हैं, तो यही हम सबसे कहना चाहते हैं खगड़िया वासी से कि सभी मिल के जहाँ शमशान घाट है वहीं निर्माण करवाया जाए। और रही बात कि आप 100 मीटर जाइएगा सुविधा हो जाएगा, 100 मीटर आइएगा तो सुविधा होगा, ऐसा नहीं है। जब पानी आता है तो हर जगह पानी आएगा। अगर आप अच्छे से बना देते हैं, बगल मंदिर, गर्मी का समय मंदिर रहता है तो लोग बगल में आए मंदिर में फिर चले जाते हैं। और नियम भी होता है, आप जब शमशान जाते हैं तो मंदिर जाके फिर आप पैर हाथ धो लेते हैं, या फिर भैरवनाथ का दर्शन जो होता है वो जरूरी होता है। इसीलिए वो जो आप देखते होंगे महाकाली बैठी बगल में भैरवनाथ है, तो ऐसे नहीं कि बगल में भैरवनाथ आप रख दिए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। और वहाँ पे जैसे कि आप जैसे एंट्री करते होंगे, इधर हनुमान जी हैं, तो वो बहुत जागृत अवस्था में है, ठीक है। ऐसे नहीं है, द्वारपाल है तो वहाँ है,
इसको बनाया गया है, बहुत सिस्टमिक वे से बनाया गया है। और वो दादा गुरु बनाए हैं, उस समय वो डॉक्टर उनके नाम के आगे लगता था, छोटे पढ़े लिखे लोग थे, शाही परिवार से थे, वो जमींदार परिवार से थे, तारापुर के पाहुर, हाँ पाहुर ग्राम से ही वो रिलेटेड थे, जमींदार रिलेटेड थे वो। कम उम्र में वो जो है संन्यास ग्रहण किए थे। तो ये चीज़ हम तो सबको यही कहेंगे। चलिए, इस मसले पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।